हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शफिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेंस विद आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जो हम रोज देखते हैं। और आज भी शुरू करते हैं रीडिंग को। क्या कहती हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिनके साथ भी आप सिचुएशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। उन सबको बहुत सारा प्यार, बेस्ट विशेस गाइस, जिनके रियूनियन हो रहे हैं, कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, इवन मीटिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे ये भी बताइएगा सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या आपको आकर बता रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर चीजें, तो ये भी यहाँ पर चीजें आई हैं निकल के कि एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन चल रहा है और उस पर पार्टनर ने क्लैरिटी दी है। जिनका रिलेशनशिप में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया है, मिलके प्रे कर सकते हैं गाइस। बाकी आप भी मैनिफेस्ट करें, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ग्राउंडेड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर अभी इस वक्त। 5 कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक इज, अरे बाप रे, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर। रीडिंग की शुरुआत हुई है किससे? द जस्टिस से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। प्यारी है एनर्जी, लेकिन बॉटम से किसी खतरे की घंटी है। अगर यहाँ पे बात करें पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, इस समय ये अपना कर्मा बैलेंस करने में लग रहे हैं। जिसका जिसके साथ इनका जितने समय तक था पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड था, वहां पर बैलेंस कर रहे हैं। जाना है जाओ, रुकना है रुको, ये मर्जी से नहीं होता, लेकिन हालात इस तरीके के बन जाते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं उस व्यक्ति को जो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है। ये आपकी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जिसने हमेशा इनको चाहा है और अब इनकी बारी है कि ये आपको न्याय दें, इस रिश्ते में आपके साथ सही करके, आपके लिए स्टैंड लेके। ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता कहीं ना जाए, ये रिश्ता हमेशा इनके हाथों में रहे, इस रिश्ते में ये हमेशा इन्वॉल्व रहे और इस रिश्ते को ठीक तरीके से चला पाए, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रही हैं 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर केयरफुल एनर्जी में है, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। 7 ऑफ कॉइन्स किसी तरीके की प्लानिंग की एनर्जी है। हो सकता है इस समय ये शो नहीं कर रहे हैं कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में काफी सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। स्ट्रैटेजीज के जरिए नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या चीजें ठीक है, क्या खराब है, कहाँ एक्शन लेना चाहिए, किस चीज से इन्हें कोई नुकसान ना हो सकता है जिस तरीके के एक्शंस को लेकर ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा, ना कभी किया है। कुछ रिस्की सिचुएशन लगती है, लेकिन अब ये सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, अब मुझे एक्शन लेना है एज सून एज पॉसिबल। मतलब आपके रिलेशनशिप में मुझे विक्ट्री सुनाई दिया, विक्ट्री एंड स्पीड की एनर्जी है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको,
क्रो से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आया हो, या क्रो आपके स्पिरिट गाइड हो, ऐसा हो सकता है, चैनलिंग है। 6 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ कप्स, आप इनके साथ मैरिड हैं तो अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, अपने परिवार को। आप इनके साथ मैरिड नहीं है और किसी सिचुएशन में है इनके साथ में, तब भी आप लोगों के बीच में परिवार से अलग हटके जो इमोशंस का गिव एंड टेक हुआ है ना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, फोन पर बातें करना, मिलना जुलना, हर तरीके से कोई आ गया तो उसकी तरफ संभाल के चलना, एक एक चीज जो केयरफुल तरीके से की है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को बनाए रखने में, फैमिली मेंबर की तरह आपको ट्रीट किया है, ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना है, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, रीयूनियन करना है, ठीक है। बॉटम से एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की है। आइए जानते हैं कि ये एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी ऑपोजिट दिखती है, बट मुझे एक एनर्जी पे शक है, वो है 3 ऑफ कॉइंस। संघर्ष की एनर्जी क्यों आ रही है, किसके साथ झगड़ा? ओ, टू ऑफ कॉइंस। आपके पार्टनर, देखिए 10 ऑफ कॉइंस आ गया यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपको पार्टनर ने काफी बार रिजेक्ट किया है इस कनेक्शन में, ठीक है, चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं किया इस रिश्ते को। आप सामने से बोलते रहे, एफर्ट्स लगाते रहे, लेकिन पार्टनर ने इस रिश्ते को छोड़ा है, खुद भी दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। कंप्लीशन तो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ में, लेकिन कोई दो सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें संघर्ष ये कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो गया है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए और अभी तक भी चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है। आपके पार्टनर सेपरेशन के दुख से परेशान है जो आपके साथ हुआ है। एक पूरी तरीके से जैसे बॉडी का कोई पार्ट अलग हो गया, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या इनका अपना हिस्सा इनसे अलग हो गया। ये बहुत इंटेंस फीलिंग है कि जैसे अधूरा फील कर रहे हैं आपके बिना। ये आपको हाईली कमिटेड पर्सन देखते हैं, आप हर तरीके से इनके लिए कंप्लीट हैं, अच्छे हैं, जैसी क्वालिटीज एक प्यार करने वाले में होनी चाहिए, ट्रू लव करने वाले में होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली आपको हर तरीके से कंप्लीट देखते हैं गाइस। ये आपके साथ केयरफ्री होकर नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, रिस्क लेते हुए इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, होपफुल भी है कि ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा एफर्ट लगाते हैं, चीजों पर संघर्ष जरूर कर रहे हैं। 5-5 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, 10-10 की एनर्जी है और फूल का कार्ड भी आया है। तो इनको ऐसा है कि मैं करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करता है या करती है। एफर्ट्स लेने हैं, मुझे करना पड़ेगा काम इस रिश्ते के लिए। अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ। जजमेंट से रीडिंग की शुरुआत। वाओ वाओ वाओ, इसको वो वाला वाओ वाओ मत समझना, बट ये एक्चुअली एनर्जी खूबसूरत लगी मुझे। क्यों है ये? ट्रुथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है। किसी तरीके का सच आपको पता चल सकता है, या तो आपको सामने से आके बताए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस सच में जजमेंट की एनर्जी है, पेंडिंग डिसीजन पर एक्शन लेने की एनर्जी है ना ब्यूटीफुल। किससे रिलेटेड? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। मतलब ये कुछ ऐसा करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए जो केयरफ्री होकर बिंदास तरीके से नई शुरुआत से रिलेटेड होगा, ठीक। नेक्स्ट वी हैव विजडम।
आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि आने वाले समय में अरेंज मैरिज से रिलेटेड, अरेंज मैरिज में न्यू बिगिनिंग का डिसीजन, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो वापस आना, कोई कोर्ट केस कचहरी का मसला चल रहा है। यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स हैं कि जैसे बोलते हैं ना सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसी एनर्जी है कि ये एक्शन के लिए तैयार है और इनका फैसला है कि इन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है, अपने ही करंट पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, गाइडेंस ये भी है आपके पर्सन की इस रिश्ते में कि स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करेंगे। घर पे कहीं बातचीत चल रही है शादी की, आपका नाम क्लियरली बोल दें, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ अपना फैसला देंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है वो कैसे देखेंगे, यहाँ पर शादी है लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम की भी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। आपको कोई ऐसी क्लैरिटी दे सकते हैं किसी ऐसे सच को रिवील करके जिस कनेक्शन में आपको और इनका जो फाउंडेशन है इस रिश्ते का उसको मजबूत कर सकता है। ठीक है, मून की एनर्जी है, इनके शेडो साइड पर यूनिवर्स काम करेगी, किसके लिए, जस्टिस के लिए। इनका जो इमोशनल साइड है, अगर ये ओवर इमोशनल पर्सन है, फेमिनिन एनर्जी से डील करने वाले व्यक्ति हैं, तो यहां पर एनर्जी है कि जस्टिस होगा। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 9-11 की, सफरिंग का अंत होगा और बैलेंस क्रिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन ये एनर्जी है, मतलब इनके लाइफ में ये चीजें ऐसे ही नहीं हो रही है। अगेन वी हैव नंबर 5 की वाइब्रेशन। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मदर थर्ड पार्टी है, न्यू बिगनिंग को लेकर कुछ लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों से डेथ के साथ या सब आना चाह रहे हो तुम, एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इमोशनली विड्रॉ करने से रिलेटेड है। ये ऐसे लोगों की तरफ डिसीजन हो सकता है जिनको किसी भी तरीके से फर्स्ट डे से सर्व नहीं कर रहे हैं, इनके डिसीजन में हेल्प ना करके इनको आपसे दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है। यहां पर 0 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, न्यू बिगिनिंग प्रॉपर तरीके से आपके लव लाइफ में शानदार तरीके से नजर आती है। न्यू बिगिनिंग कैसी होगी ये एंजल्स, बदमाशी नहीं, कैसी न्यू बिगिनिंग, कैसे, ओह वाओ, लव बिगिंस की एनर्जी है गाइस। पार्टनर का थ्रोट चक्र हील होगा, जो भी नेगेटिविटीज है किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो डेविल एनर्जी का है, यहां पर उस व्यक्ति को किनारे लगाएंगे। आपको मिस कर रहे हैं तो आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आएंगे। ठीक है, आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पार्टनर की तरफ से। कैसा ट्रुथ यहां पर सामने आने वाला है और कैसा जजमेंट होने वाला है, वाव, यही तो मैं देखना चाहती थी। आपके पार्टनर का बेस चक्रा, लोग लाज समाज सोसाइटी का फियर फैक्टर बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा हील होगा, तो चॉइसेस से बाहर निकलेंगे, क्राउन हील होने की एनर्जी है। और ये कैसा है, डेस्टाइंड है कि इनका जो कंफ्यूजन है उससे ये पावरफुल तरीके से बाहर निकलेंगे और आपके साथ एक डेस्टाइंड रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इन चीजों को करते करते हो सकता है ये भी हर्ट हो जाए। क्या होता है, अपनों की तरफ कोई एक्शन जब लेता है तो इंसान टूटता है ना अंदर से, लेकिन आपके लिए अच्छा ये है कि आपके साथ इनका रियूनियन हो सकता है। थोड़ा बुरा लगेगा इन्हें, लेकिन ये आपके साथ रियूनाइट होंगे। किस तरीके से, पावरफुल तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, अवेयर होके। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 5 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 5 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। 5 मिनट्स में अगर ये रीडिंग देखते देखते ही आपके साथ ऐसा कुछ होता है, मिरेकुलस एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट्स की भी चैनलिंग है। इस टाइम फ्रेम के अंदर इनकी लाइफ में चेंज दिखता है जो आपके फेवर में है, रीयूनियन से रिलेटेड हो सकता है, इवन आपकी तरफ जजमेंट लेने की एनर्जी है एक ट्रुथ के कन्फेशन के साथ में। सफरिंग का अंत होने वाला है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये आने वाले 5 डेज आपके लिए कुछ शानदार चेंज लेकर आ सकते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उन्हें लेकर। ट्विन फ्लेम इज नियर। इस मैसेज के दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन आपके आसपास हो सकते हैं। दूसरा, जो ट्विन नहीं भी हैं, आप और आपके पार्टनर सेम सिटी में हो सकते हैं, सेम लोकेशन में हो सकते हैं, नियर बाय लोकेशन नजर आता है। इवन यहाँ पर डिस्टेंट कम्युनिकेशन की एनर्जी है। सेम जगह होने के बाद अब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव लेके आपसे बातचीत करे। काफी समय से जो कम्युनिकेशन खत्म था आप दोनों के बीच में, यहाँ पर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ठीक है, ऐसी एंजल्स की गाइडेंस आपको मिल रही है पार्टनर के लव मैसेजेस के जरिए। काफी सारे लोगों के मैंने नोटिस किया है, ये कोई 4-5 दिन के अंदर नो कांटेक्ट टूटा है। 7-7, 8-8 महीने से, 3-3, 4-4 महीने से। अच्छा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हील होना जरूरी है। नेक्स्ट इज ट्रू लव। वाओ, रियूनियंस भी हुए हैं और आगे भी होंगे। ये व्यक्ति आपके ट्रू लव हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से इस रिश्ते में आज भी कंपेटिबिलिटी है, एक दूसरे को लेकर मर मिटने की एनर्जी है। ठीक है, इजीली गिव अप करने की एनर्जी नहीं है। अनकंडीशनल लव, वाओ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये हमेशा इनको पता है आपके भी साइड से कि चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन आप इनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते और ये आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। यही सच्चे लव की या बोले अनकंडीशनल लव की पहचान है। दूर होकर भी, पास होकर भी, कंडीशन से परे उठ जाता है। कुछ चीजें हमें पता होती हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो जिंदगी भर साथ रहता है वो है एक दूसरे का एहसास और प्योर इमोशंस। जो समय के साथ बदल जाए उसको मैं मजबूरी का नाम नहीं देती हूँ। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। आपके साथ चीजें खराब होने के बाद भी ऐसा नजर आता है कि पार्टनर को लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं एंड ये भी हील हो रहे हैं। एक तरह से आपके पार्टनर को यूनिवर्स फिर से खड़ा कर रही है कि ये चीजें खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, अब इसी कनेक्शन को तुम्हें फिर से क्या करना है, बनाना है, उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है फ्रीडम। आपके पार्टनर कुछ भी इस रिश्ते में जो करना चाहते हैं वो एकदम फ्री माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस व्यक्ति का आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है, मतलब आप दोनों की जो डेस्टिनी है वो जुड़ी हुई है। इन्हें आपके डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गेट टू नो ईच अदर। ये आपको और करीब से जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कभी अनसेड रही, अनकन्फेस्ड रही, सारी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपसे भी सुनना चाहते हैं। ठीक है, अबेंडोनमेंट। अभी इस वक्त आपके पार्टनर ऐसे समय से गुजर रहे हैं ना जहां पर निराशा है, नीरसता है, अकेलापन है। लेकिन अगर ये आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बर्ड है। ठीक है, समय की बात होती है, जब समय सही नहीं होता है तो अच्छी चीजें खराब होने लगती हैं। लेकिन जब मनुष्य उस समय की करवट को समझता है कि ये समय क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है, तब चीजों का जो रास्ता है, जो गम के बादल है, कंफ्यूजन के जो बादल हैं, वो छटने शुरू हो जाते हैं। यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सून। वाओ, कितना लाउड साउंड किया ना, बट यहाँ पर है ही ऐसी एनर्जी। इस रिश्ते में कुछ बहुत कमाल का होने वाला है आने वाले टाइम में। ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन मैसेजेस की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाले टाइम में बातचीत हो या रीयूनियन हो, पार्टनर के प्यारे मैसेजेस रिसीव करें या आपको अपना दिल खोल के रख दे, इस टाइप की एनर्जी। ये कुछ हो सकता है प्लान कर रही हूँ और आने वाले समय में वही प्लानिंग आपको सरफेस पे दिखे। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के ब्यूटीफुल से लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। आइए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है इस रिश्ते में। एंजल्स प्लीज गाइड करिए
मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है प्लीज यूनिवर्स। रेनबो, गुड न्यूज आपके लाइफ में आपको बहुत जल्द मिल सकती है। आपका इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। फेवरेबल चेंज आने वाला है, एडवेंचर की एनर्जी है, मतलब स्पार्क होगा, चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगी। एक ब्यूटीफुल चेंज की एनर्जी है जो आपके ही फेवर में नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंजल्स की तरफ से इशारा है आपके लिए कि समय अच्छा होने वाला है, बदलने वाला है। ओवर एंड ऑल आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर भी जो मैंने आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताया है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ठीक है, किसी भी एरिया से, इवन दिस इज अ लव रीडिंग भी, और करियर में अगर कुछ चाह रहे थे तो वहां से भी हो सकती है। ठीक है, किसी अपने से कोई बड़ी और अच्छी खबर आपको मिले। देखिए, आपको ये भी कहा जा रहा है चीजों को सरेंडर्ड वाइब्रेशन में करके ना फ्री छोड़िए। अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को आपको फ्री करने की जरूरत है। आपने जो बैगेज इकट्ठा किया हुआ है ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, लोग ये बोलेंगे, फिर लोग उसके बाद ऐसा बोलेंगे, लोग तो कहते ही रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी कर्मों से बंधे हैं, आप भी कर्मों से बंधे हैं। उनकी भी डोर, उनका भी स्विच परमात्मा के हाथ में है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, और आपका भी है। काहे को चिंता करनी है लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलेंगे। आप सही है कि नहीं, इस चीज की चिंता करिए। आप ऐसी चीजों की वजह से गलत रास्ते पर तो नहीं है, आप ऐसी चीजों की वजह से अन्याय की तरफ तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा की नजर में जो धर्म है, जो सच है, सिर्फ वही सच है, वही सबसे सच्चा जजमेंट है। बाकी सब फरेब है, सब झूठ है। आप बोलेंगे मैम मैंने भी तो ऐसा किया था, मेरी तरफ से तो सब कुछ सही था। अगर आप सही थे तो ये बैठे हैं सही करने के लिए, इनके हाथ में आपका रिजल्ट। लेकिन उसके हाथ में आपको सौंपना पड़ेगा जिसके हाथ में सब कुछ है, ये समझ लीजिए। रिसेप्टिव हुए, अलाइनमेंट में आई नेचर के साथ में। हमेशा ये सोच लीजिए, जब आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। एक्सपेक्टेशंस को जीरो करिए और भगवान को सरेंडर कीजिए, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग मच, और सीधा बोलिए परमात्मा की मर्जी में ही मेरी मर्जी है। जो इनका डिसीजन होगा वो मेरा डिसीजन होगा, क्योंकि ये मेरे माता पिता हैं और आज तक इन्होंने सिर्फ मेरा भला चाहा है, और आगे भी ये वही देंगे जो मेरे लिए बेस्ट होगा। ये अफर्मेशन यूज करिए तो आप डिवाइन के पावर को फील कर पाएंगे और उनके कंट्रोल सिस्टम में चल पाएंगे। फिर मनमानी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको दुख उठाना पड़ रहा है। ये एनर्जी इसी का इंडिकेशन है। सोल को फ्री करिए, खुद ब खुद पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है आपके लिए फेदर, ब्लैक एंड व्हाइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। बॉटम से लव लीफ की एनर्जी है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर आप आज भी बैलेंस है, मुसीबतों से बच के आ रहे हैं, आपका नुकसान होने से बच जा रहा है, या फिर आप का पार्टनर ही सही नहीं है, वही नहीं आ रहा आपके लाइफ में, तो आप ब्लेस्ड हैं। इसको दूसरे तरीके से सोचकर चलिए। कलेश मचाने से अच्छा है ये सोचिए कि मैं ब्लेस्ड हूं तभी तो नहीं आ रहा है या आ रही है। जब सब कुछ सही हो तो आ जाए, और पार्टनर में कमी हो या हालात इस तरीके के हो जो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है तो ये नहीं देंगे। इन्हें पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आपको एविल एनर्जी से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कब आपकी एनर्जी को कैसे कट ऑफ करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, ये चीज मैंने पर्सनली फील किया है कि ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इवन इन द डेथ केसेस, मेरे साथ तो बहुत हुआ है ये, और एक्सीडेंटल केसेस हो गए, इवन पैनिक अटैक से भी मेरा सामना हुआ है। ऐसा समय भी मैंने देखा है। सेकंड्स में एनर्जी चेंज कर देते हैं। और कैसे, चाहे मैं किसी से इंटरेक्ट ना करूं, किसी अपने ही बंदे से अगले 5 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर इनको कॉल भेज देना है। और मैं ये बोलूंगी इसने तो मुझे 6 महीने से याद नहीं किया, आज ही क्यों? क्योंकि पता है कि इससे कनेक्ट होते ये सब भूलेगी, ये सब चेंज हो जाएगा। तो अगर ये कुछ कर रहे हैं ना,
डिवाइन की बात कर रही हूं, तो आपके हमेशा भले के लिए करते हैं। लेकिन आपको इन्हें अपना सबसे सच्चा मित्र, अपने पिता, अपनी माता, अपने दोस्त, अपने हमसफर के रूप में चुनना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूं, और वो भी इसलिए कि सिर्फ कहने से नहीं, क्योंकि आप मुश्किल में हैं तो आपको निकाल देंगे। इनको समझिए कि सुख और दुख में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं आपका हूं और आप मेरे हैं प्रभु। मैं युगों युगों से आपका हूं, एक आत्मा रूप में हमेशा आपका रहा हूं। मकान बदल रहा है लेकिन आपके साथ मेरा रिश्ता थोड़ी बदल रहा है। मतलब मकान का शरीर जो आपकी बॉडी है, जब जब आप जन्म ले रहे हैं, कभी जानवर का ले रहे हैं, कभी मनुष्य का ले रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदला? सोल का कनेक्शन, सोल का डिवाइन कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ में। तो सबसे सच्चा रिश्ता कौन सा हुआ? भगवान के साथ। और भगवान आपको अच्छा सिखाते हैं, उनकी वाइब्रेशन भर से आप हील हो जाते हैं। धर्म की संगति आपकी होती है, न्याय प्रिय हो जाते हैं, गलत सही में फर्क करना जान जाते हैं, मोह की जो पट्टियां हैं वो खुलने लगती हैं। तो कैसे वो चीजें नहीं आएंगी आपकी तरफ जब आप इनसे जुड़ जाएंगे? इस पे कंडीशन मत लगाइएगा। आपको सिर्फ अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, बाकी ये बैठे हैं, इनके हाथ में आपकी जिम्मेदारी है। सेकेंड मैसेज है क्राउन विल बी योर्स। तो जो भी चीज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में एक बड़े रिवॉर्ड के रूप में वो चीजें आपकी होने वाली है। चाहे वो करियर है, प्रमोशन अटका हुआ है, ग्रोथ रुकी हुई है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा क्या होगा। अचानक से होगा और ऐसा होगा कि आपको रुला देगा हैप्पीनेस के टीयर्स में कि मेरी मेहनत का फल आज भगवान ने मुझे दिया। शायद उस वक्त इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत छोटी सफलता थी वो, आज कुछ बड़ा हुआ है, इसका मतलब मैं ये डिजर्व करता हूं। बस सब्र रखने की बात है, उस पर विश्वास करें और अपना कर्म करते जाएं। कर्म से समझौता नहीं। विजडम की एनर्जी है, अपने स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाइए। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, आप अकेले हैं तो आप कैसे रहें, आप सबके साथ हैं तो कैसे रहें। एक बहुत अच्छा प्रसंग मैंने पढ़ा, और पढ़ना कैसे, रील्स स्क्रॉल होती है तो मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ, भगवान को बोलती हूँ, महादेव को, कि मैं आपकी बहुत अच्छी बच्ची हूँ क्योंकि मैंने हमेशा आपको सरेंडर ही किया और आपने जो बोला ना मैं वही सब करती हूँ। वो रील आएगी, कुछ नया सीखने का होगा, वो समझ लीजिए मेरे दिमाग में ना लिख गया। वो मेरे को बहुत है भगवान से कि जो ये कहते हैं वही होगा, और जो मेरा इंट्यूशन कहता है वो होगा। उससे तीसरा, उससे चौथा, उससे पांचवा नहीं कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं बंधा हुआ फील करती हूँ और मैं वो एकदम फ्री बर्ड, फ्री स्पिरिट हूं। और इसका आज सबसे बड़ा रिजल्ट खुद टैरेट है, क्योंकि ये मेरी गाइडेंस थी। फिर जो लोगों ने बोला ये करो वो करो, मतलब कुछ नहीं होगा। उनके 1000 मुंह और मेरा एक मुंह एक था। तो इस तरीके से जिद्दी बनना पड़ता है जब माइंड बॉडी सोल की आवाज एक हो जाए और अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा जो बैठा है उसको आप सबसे ऊंचा स्थान दे दें। ठीक है, वो प्रसंग पता है क्या था? जब भगवान शिव की शादी मां पार्वती से हो रही थी तो मैनावती ने ये सोचा कि बारात को देखकर, जहां पर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, एक से एक खूबसूरत देवता आ रहे हैं शादी के अंदर, जबकि किन्नर भी थे, राक्षस भी थे, क्योंकि भगवान महादेव के सभी भक्तगण हैं, सभी बच्चे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा जमाता कितना सुंदर होगा। वास्तव में भगवान श्वेतवर्णी है। उनको इस चीज का अहंकार होने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर आए, जैसे आरती होती है जमाई की, जमाता की, उस टाइम पर उनका एक ऑपोजिट रूप उन्होंने देखा। गले में मुंडों की माला, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजंग, उनका क्या बोलते हैं, सहस्त्र हाथ, उनके एक विराट स्वरूप के दर्शन मैनावती ने किए। सीरियल्स में इस तरीके का नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो शायद पॉसिबल ना हो। गले में नाग लपटाए हुए, भस्म रमाए हुए, और वो इतना रौद्र स्वरूप था कि वो देखकर बेहोश हो गई। शादी कैंसिल होने की नौबत आ गई कि मैं तो नहीं दूंगी अपनी बिटिया, मेरी बिटिया तो इतनी सुंदर है। लेकिन जब उनको एक जगह ठहराया गया, जैसे रुका जाता है बारात को, भगवान शिव एक गुफा में मिले उन्हें। ठीक है, वहां पर फिर सब लोग पहुंचे कि प्रभु से बात करें, प्रभु ने ये क्या लीला करी, हमेशा इतने सुंदर रहते हैं, आज उनका ये स्वरूप कैसा है। ये तो अनंत है, आदि है, इनके किसी को आदि और अंत का पता ही नहीं है, अविनाशी हैं।
जब उनके उस गुफा में गए, उस वक्त महादेव, उस मैसेज को पिक करिएगा, सबसे सुंदर स्वरूप में बैठे थे जहां पर कोई नहीं था। सबसे आकर्षक, सबसे मनमोहक अपने साकार रूप में। तो सबने आकर ये देखा कि महादेव एकांत में तो सबसे खूबसूरत बैठे हैं, अच्छे बने बैठे हैं, और जब सबको बाहर दिखाने की नौबत आई तो महादेव ने इतना ऑपोजिट कर दिया कि चीजें खराब हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं। याद रखिए, आप अपने ज्ञान से ऊंचे होते हैं, आप अपने हाई थॉट प्रोसेस से ऊंचे होते हैं, आप कितने नम्र स्वभाव के हैं, आप कितने झुकी हुई नजरों से देख रहे हैं, रिस्पेक्ट की नजरों से, ये बहुत मैटर करता है। आपको अपने एकांत को फुलफिल करने की जरूरत है, अपनी अंतरात्मा को, अपने एकांत को सजाने की जरूरत है। बाहर दिखाना है, सजना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं करना है आपको। उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो टाइम फिक्स है उसका, 1 घंटा 2 घंटा। और जो अपने एकांत को सजा ले वो परमात्मा का हो जाता है। तो अपनी रोज की लाइफ कोई देखे ना देखे, अपने आप को सजाइए हमेशा। किसी दूसरे को लेकर नहीं कि लोग ऐसा सोचेंगे तो मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसे बोलना है। आपकी ओरिजिनलिटी खत्म होने लग जाए, और वो सही है, आपकी ग्रोथ है उस पे, आपका टैलेंट उसमें है, तो वो आपके टैलेंट के साथ में, आपकी थॉट प्रोसेस के साथ में, आपकी सोल कॉलिंग के साथ में नाइंसाफी है। तो अपना रियल वर्जन रहिए, और सजाना है तो अपने एकांत को सजाइए, दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है? सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।